विदाई के समय सिमरन अपने पापा के खूब लिपट कर रोती है। बाबा, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अब मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। बेटी जब भी तेरा मन करे तो आ जाना, ये घर हमेशा तेरा ही रहेगा। जा बेटी, अब अपनी माँ से भी मिल ले। माँ, मुझे आपने जो भी प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। अब ज्यादा ड्रामे मत दिखाओ और अब जा यहाँ से। यह कहकर रमोला उसे धक्का देती है। तभी उसका पति नैतिक संभाल लेता है। क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? वो लहंगा पैर में अटक गया था, बस इसी वजह से। फिर सिमरन अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ माँ को धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। फिर सिमरन अपने पति के घर आती है तो सास ने उसके स्वागत के लिए गुलाब के फूल बिछाए थे तथा उसकी बड़े प्यार से आरती की और उसे गिफ्ट में सोने का हार दिया था। ये ले मेरी प्यारी बहू, तेरा सगुन। बहू, अब से ये घर तेरा है और हम सब भी। तुझे कुछ भी चाहिए होगा या किसी काम में मदद चाहिए हो तो हमें कहना। अच्छा, अब तुम दोनों थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी की रस्में फिर करेंगे। शुक्रिया माँ जी। वह नैतिक के साथ कमरे में चली जाती है और आराम करती है। फिर दिन के 1 बज गए थे तब ओह उसकी गॉड, नींद खुली। कितनी देर हो गई। मेरी पहली रसोई की रस्म भी अभी बाकी थी। माँ जी तो बहुत गुस्सा करेंगी। सिमरन जल्दी से बाथरूम में जाती है। तभी उसका पति नैतिक बाथरूम से बाहर आ रहा था। दोनों एकदम से टकरा गए और चिल्लाई। तभी उसकी सास कमला आई और कमला ने आकर उनसे कहा, अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते। माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस हम टकरा गए थे। कोई नहीं बच्चों, अभी तो तुम्हारे दिन है खेलने कूदने के। चलो अच्छा, अब तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, खाना लग गया है टेबल पर। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखें नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटी, मैं समझती हूँ, शादी की थकान होगी अभी शरीर में। अपनी सास की बात सुनकर सिमरन सोचती है, माँ जी ने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा, लेकिन जब मैं अपने घर पर एक बार लेट उठी तो माँ ने क्या हाल कर दिया था मेरा। हे भगवान, सुबह के 9 बज गए और ये अभी तक सोई पड़ी है। इतने बजे तक सोती रहेगी। अरे घर के काम धाम नहीं करने क्या? तेरे पापा का टिफिन और घर की साफ सफाई कौन करेगा? चल अब उठ। माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बुखार सा भी लग रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगी। रमोला बस भी करो, आखिर तुम कितना कठोर बनोगी मेरी बेटी के साथ। मैं जानता हूँ कि तुमने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन कभी तो उस पर झूठी ममता दिखा दिया करो। आप चुप रहिए जी, मैं जो कर रही हूँ इसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। कल को ये ससुराल जाएगी, वहां बीमार होगी तो क्या वो इसका बहाना सुनेंगे? नहीं ना, अभी से इसे तैयार कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन उस बेचारी के साथ जरा ठीक से पेश आया करो, आखिरकार वो हमारी इकलौती बेटी है। तभी नैतिक सिमरन से कहता है, सिमरन कहाँ खो गई? चलो तैयार हो जाओ। हाँ। कुछ देर बाद सिमरन तैयार होकर नीचे आ जाती हैं। तभी उसकी सास उसकी नजर उतारती है। थू, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। मेरी प्यारी बहू, अब खाना खा ले। तभी वह प्लेट उठाती है तो उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है और वह टुकड़े टुकड़े हो जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं कोई बात नहीं बहू। अरे क्या हुआ बहू, तू इतना घबरा क्यों रही है? कुछ भी तो नहीं हुआ। बर्तन है, टूट गया तो क्या दूसरा आ जाएगा? नहीं माँ जी, वो मैं सचमुच, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ, मुझे मत जलाइए, मत मारिए। करम जली, तूने ये नया कप तोड़ दिया, मेरा नुकसान कर दिया। अब देख मैं क्या करती हूँ। रमाला गलम लकड़ी लेके सिमरन के हाथ पर लगा देती है। सिमरन जोर जोर से चिल्लाती है, मत जलाइए मुझे, मत जलाइए। नैतिक सिमरन को जल्दी से गले लगा लेता है। क्या हुआ, कौन जला रहा है तुम्हें? बहू क्या हुआ मुझे बता। माँ जी एक बार मुझसे ऐसे किसी का कप टूट गया था तो उसने मुझे जला दिया था, लेकिन हम तुझे ऐसी कोई सजा नहीं देंगे। तू मेरे पास आ और मेरे गले लग जा। मेरी बच्ची, यूं घबराते नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कमला अपनी बहू को बहुत ही प्यार करती थी और कुछ गलती हो जाने पर उसे डांटती नहीं थी, बल्कि उसे प्यार से समझाती थी। वह अपनी बहू के लिए बाजार से कुछ खाने के लिए लाती थी तथा नए नए कपड़े सिलवा देती थी। एक दिन कमला रसोई में गाजर का हलवा बना रही थी और वह उसको अपने हाथों से खिला रही थी, तो उसकी आंखों से
खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी कमला कहती है, बस बहू, बहुत हुआ। मैं जब भी तुझे ज्यादा प्यार देने की कोशिश करती हूँ तो तेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर क्या बात है बेटी, अपनी माँ समान सास को नहीं बताएगी? माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हो और मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन एक दिन उनके घर पर दूध वाला आता है। सिमरन को देखकर उसकी नजरें फिसल जाती हैं। वह उसका हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। एकदम मलाई की तरह मखमली हो तुम तो। तभी कमला वहां आ जाती है। उसे देखकर दूध वाला कहता है, माँ जी देखो ना, आपकी बहू मेरा हाथ पकड़ रही है। कमला जोरदार थप्पड़ दूध वाले को मारती है। नास बेटे, तू मेरी बहू पर इल्जाम लगाएगा, उसे छेड़ेगा, ये ले। कमला उसे थप्पड़ मारकर वहां से भगा देती है। तभी सिमरन अपनी माँ का अपने ऊपर भरोसा देखकर उसके गले लगकर रोने लगती है। आप बहुत अच्छी हो माँ जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, दे तो माँ तो। क्या माँ बहू, आप पूछ रही थी ना कि आपका ज्यादा प्यार पाकर मेरी आंखें नम क्यों हो जाती है? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं जिस प्यार के लिए तरसती रही, वो प्यार आपने मुझे दिया है। जब मैं 6 महीने की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। तब बाबा दूसरी माँ लेकर आए ताकि वो मुझे माँ का प्यार दे सके, लेकिन उन्होंने कभी मुझे माँ का प्यार नहीं दिया। और अब वो प्यार मुझे आपसे मिला। जैसे आज दूध वाले ने हरकत की, ऐसे एक बार मेरे यहाँ के दूध वाले ने मेरे साथ की थी, लेकिन माँ ने उसे गलत ठहराने की जगह मुझे ही गलत समझा था। कोई बात नहीं बहू, आज से मैं तेरी माँ हूँ और रमोला बहन ने भले ही तुम्हें प्यार ना दिया हो, लेकिन एक यशोदा बनकर तुम्हें पाला तो है, तभी तो मुझे इतनी प्यारी बेटी जैसी बहू मिली है। तभी दरवाजे पर रमोला और मनोहर खड़े होते हैं। ये सब बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सिमरन से माफ़ी मांगने लगते हैं। उस दिन से सिमरन को माँ का और सौतेली माँ का प्यार मिल गया था और वो खुशी खुशी रहने